हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वानखेड़े और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स क्लास 11। इसमें हमारा दोनों पहले चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अब हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक, सो कलेक्शन ऑफ डेटा का सारा कुछ डिटेल देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। जब एक इन्वेस्टिगेटर डेटा कलेक्ट करके लाता है तो वो डेटा रॉ फॉर्म में होता है, यानी कि क्वेश्चनर के आंसर्स हैं या उसके अलावा उन्होंने कुछ नोट कर रखा है। तो ये जो चीजें हैं, वॉट एवर दे हैव नोटेड और वॉट एवर दे हैव रिसीव्ड थ्रू द क्वेश्चनर्स, इट इज अ रॉ डेटा. It is not something which can be presented or which can be analyzed or which can be thought over. Why we do research? Why we do investigation? We do investigation to solve certain problem or to find some reasoning behind any problem or say solution. कुछ solution निकालने के लिए, कोई problem को solve करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके से आप किसी हाइपोथेसिस को, यानी कि जो आप सोचते हैं या जो आपको लगता है उसको जस्टिफाई करने के लिए या फिर उसको छोड़ देने के लिए, भाई या तो जस्टिफाई हो जाएगा या तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। मतलब एक स्टेटमेंट को आप प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यदि आप गलत रहे तो स्टेटमेंट प्रूव नहीं हो पाएगा, यदि आप सही रहे तो स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। तो ये जो चीज है वो उस डेटा से यूज करना है, वो आप करना चाहते हैं, लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि जो डेटा इन्वेस्टिगेटर अभी कलेक्ट करके लाया है, इट इज एंटायरली इन अ रॉ फॉर्म। तो जैसे कि रॉ फॉर्म में खाना नहीं खाया जा सकता या फिर उसको प्रेजेंटेबल रॉ नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और आपने कहा कि मुझे टमाटर की सब्जी चाहिए और उसने टमाटर लाके प्लेट में आपके सामने रख दी। सो आर यू एक्सपेक्टिंग दिस? नहीं। इवन यदि कोई सलाद भी एक्सपेक्ट करता है तो सोचता है कि वो कट वगैरह करके प्रॉपरली गार्निश करके आपके सामने रखो। मतलब यू हैव टू ऑर्गेनाइज सर्टेन थिंग्स सो दैट इट कैन बी प्रेजेंटेबल। सो इनिशियल डेटा जो कलेक्टेड है वो रॉ डेटा है। तो हम रॉ डेटा से स्टार्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। ठीक, सो रॉ डेटा डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी। जो रॉ डेटा अभी कलेक्ट करके लाए हैं उसकी कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी नहीं है। आप उसको किसी पर्टिकुलर तरीके से देख नहीं सकते क्योंकि वो तो रॉ है, अभी कुछ उसमें फॉर्म ही नहीं किया गया। जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे तब शायद आप उसमें से कुछ मीनिंग निकाल पाए। तो अप टू व्हेन इट इज रॉ, इट इज सी व्हाई दिस से ऑल द आइडल्स दे वर गोइंग टू स्कूल और आश्रम्स और टीचर्स, ये क्यों टीचर्स के पास जाते थे, पढ़ाई करते थे, क्यों करते थे? बिकॉज दे वॉन्टेड टू गेट रेडी टू बी प्रेजेंटेबल। सो समवेयर यू विल लर्न। ठीक है, ऐसा नहीं कि टीचर मतलब मेरे पास या किसी टीचर के पास जाओगे, बट कहीं ना कहीं से सीखना जरूरी होता है। आजकल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत हो गए। सो समवेयर यू विल लर्न। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो रॉ डेटा ऐसा का ऐसा नहीं रखा जा सकता। इट हैज नो आइडेंटिटी, इट हैज नो शेप, साइज, नथिंग। मतलब उसका कुछ है ही नहीं, कोई फॉर्म नहीं है उसका, वो बस है डेटा। ठीक, इट इज कलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने लोकेलिटी के लोगों का डेटा कलेक्ट कर, अब डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उसका क्या तो अभी पता नहीं, तो कलेक्टेड है, तो वो उसका कोई आइडेंटिटी नहीं है। रॉ डेटा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन। अब आपने कलेक्ट कर लिया, उसको आप क्या करोगे? पढ़ते पढ़ते आप बार बार पढ़ते रहो कि हाँ भाई ये शर्मा जी के यहाँ पे ये है, हाँ भाई गुप्ता जी के यहाँ पे ये, आप पढ़ते रहो, उसका फायदा क्या है? Data must be organized before it is presented for observation or conclusion. Conclusion या observation निकालने के पहले डेटा का ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। यदि डेटा रॉ फॉर्म में ही रहेगा तो फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन, यदि ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे और रॉ फॉर्म में ही रहेगा तो फिर उससे ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकेगा। तो बस अभी रॉ है। ओके, सो ऑर्गेनाइज करना इज इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन है क्या। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज, ये देखो ये डेफिनेशन ही है, ये थोड़ी लिखी है अलग तरीके से जिससे कि याद रहे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स, नंबर्स और रिस्पॉन्स। जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला है, जो भी नंबर्स आपको मिले हैं, जो भी फिगर्स आपको मिले हैं, उनका अरेंजमेंट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म में उनका अरेंजमेंट करना है, विच facilitates comparison of similar data, जो सिमिलर डेटा को एक दूसरे से कंपेयर करने में हेल्प कर सके।
मतलब आपने 5,000 लोगों की इनकम निकाली, लेकिन उस 5,000 लोगों की इनकम में यदि कुछ कैटेगरी बना देंगे, कुछ फॉर्म में उसको अरेंज कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि इस इनकम ग्रुप में कितने लोग हैं और उस इनकम ग्रुप में कितने लोग हैं, फिर उनको कंपेयर किया जा सकता है, सो दैट फर्दर एनालिसिस इज पॉसिबल। तो अरेंजमेंट कर रहे हैं फिगर्स का एक पर्टिकुलर फॉर्म में ताकि कंपैरिजन फैसिलिटेट हो सके, इसलिए सो दैट आगे का एनालिसिस पॉसिबल। तो ये डेफिनेशन याद करने का एक अच्छा तरीका है कि उसको 2-3 फॉर्म में आप ब्रेक कर लो और जैसे आप ब्रेक करोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी एक डेफिनेशन आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की लेके याद कर सकते हो और उससे आप अपना काम चला सकते हो। क्लास 11th में मुझे लगता नहीं कि ऐसा स्पेसिफिकली किसी का पूछते हैं कि भाई इस बंदे की डेफिनेशन क्या है। वो तब डिटेल स्टडी होती है जब आप कॉलेजेस में या कॉलेज वगैरह में जाके ये चीजें डीप में पढ़ते हैं। तब तक के लिए इफ यू नो द कॉन्सेप्ट दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोइंग अ पर्टिकुलर पर्सन्स कॉन्सेप्ट इज नॉट अवर टारगेट, नोइंग द एंटायर कॉन्सेप्ट इज अवर टारगेट। ओके ना, यहाँ पे एक वर्ड आया कि भाई जैसे आपने उसको अरेंज करना है, सेपरेट करना है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, तो वो जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है ना, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कि वो उसको जो भी अरेंजमेंट वगैरह करनी है उसको हमने क्या कह दिया, क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नाउ व्हाट डज दैट मीन? डिस्ट्रीब्यूट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डेटा को डिफर किया अलग अलग। मतलब आप देखो, पहले तो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने आइटम्स को डिफरेंशिएट किया, पॉपुलेशन अलग अलग आइटम को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफर किया था। और अब हमने क्या किया है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफर किया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफर किया है डेटा जो हमने कलेक्ट किया है। इसका मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक आइटम की नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक डेटा की है। डेटा को हमको डिफरेंशिएट करना, ठीक, ओके। डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट क्लासेस, फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अलग अलग क्लासेस में मैंने उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, अलग क्लास बना दी। क्लास मतलब क्लास नहीं कि वो ए क्लास बी क्लास, हाँ वो भी हो सकता है, ए क्लास बी क्लास, उसको भी क्लास ही बोलेंगे। तो ए क्लास मतलब कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बी क्लास मतलब कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ए बी के बेसिस पे आपने लोगों को डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या है, ए के बेसिस पे जो लोग हैं उनके लिए आप अपने तरीके से वर्क करें, बी टाइप के जो लोग हैं उनके लिए आप अपने तरीके से वर्क करें। मतलब ये जो कैटेगराइजेशन है वो लोगों का स्टडी करने में, ग्रुप्स का स्टडी करने में काफी हेल्प करती है, ठीक। तो ये था फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के अलग अलग ग्रुप बनाने और डेटा को उसमें डालते जाना। अभी इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, यही हमको चैप्टर में पढ़ना, मतलब क्लासिफिकेशन पे ही पूरा हमारा चैप्टर। ओके, चलो आगे चलते हैं, देखते क्या है। क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करना ही क्लासिफिकेशन है। मतलब क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो डेटा लाया गया है इन्वेस्टिगेट करके, उस डेटा को कन्वर्ट करना है सीरीज के फॉर्म में। अब ये स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है वो तो पढ़ना है, उसी को पढ़ना है हमको, लेकिन डेटा को आप उन सीरीज के फॉर्म में डाल देंगे। अभी के लिए इतना समझें कि भाई रॉ डेटा को स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करना है। यदि आपने डेटा को कन्वर्ट कर लिया मतलब आपने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब आप उसको स्टडी कर सकते हैं, अब आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, अब आप उस कंपैरिजन से एनालिसिस निकाल सकते हैं और अब आप उस एनालिसिस से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पॉज करके रिप्ले करके शांति से सुन लें क्या सीक्वेंस। तो फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल लिया गया है हमारी जो बुक है वीके ओरी, उसमें कि आपने कुछ लोगों का डेटा कलेक्ट किया, से आपने अराउंड अपने एरिया के 20,000 लोगों का डेटा कलेक्ट, तो 20,000 लोगों का डेटा आपने कलेक्ट किया और आप लेके आए अलग लोगों के, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर एजुकेशन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, आपने पूरा पूछ लिया, आपकी इनकम कितनी है वगैरह। अब ये तो हर किसी ने फॉर्म में फिल करके दिया है कि उसकी इनकम कितनी, लेकिन उसका मैं करूँ क्या, अलग अलग बंदे की अलग अलग इनकम जान के मैं क्या करूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, इनकम की कैटेगरी बना दूंगा कि जो 50,000 से ऊपर कमा रहा है वो रिच कैटेगरी में, जो 50 से कम कमा रहा है वो पुअर कैटेगरी, उसमें भी फर्दर यदि मुझे डिवाइड करना है तो मैं वेरी पुअर कैटेगरी में ले आऊँ, ठीक। तो मैंने अपना डिवीजन किया, तो रिच एंड पुअर मैंने 2 क्लासेस बना दी, मैंने 2 कैटेगरीज बना दी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे।
अब मैं क्या करूंगा, जो 20,000 लोगों का डेटा है उस 20,000 में या तो रिच में डालूंगा या तो पुअर। तो मुझे पता लग जाएगा कि 5,000 पीपल हैं हु अर्न्स मोर देन 50,000, 15,000 पीपल हु अर्न्स लेस देन 50,000। फिर मुझे लगेगा यार इससे भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, 50,000 से कम तो मतलब 45,000 भी होता है, दैट इज सफिशिएंट। फिर मैंने उसको फर्दर और कैटेगराइजेशन किया, वेरी पुअर। तो ये जो कैटेगरी बन रही है ना, ये क्लास ये क्लास ये क्लास, ये क्लास या ये कैटेगराइजेशन ही, ये क्लास या ये कैटेगराइजेशन ही टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज का टारगेट यही। ओके, लाइक फैमिली कैसी, न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली। न्यूक्लियर मतलब कम लोग या एक सिंगल फैमिली, ठीक है, मी माय वाइफ एंड माय किड। ज्वाइंट फैमिली इज मी माय वाइफ माय किड माय फादर माय मदर my brother and all we live together, so that is joint and nuclear. Okay, then literate लोग एजुकेटेड है नहीं है, लिटरेट है नहीं है। तो ये जो क्लास बनाते जा रहे हैं ना, देखो क्या कर रहे हैं, डेटा तो आपने कलेक्ट कर लिया लोगों के रहन सहन पे, खाने पे, इनकम पे, एजुकेशन पे, लेकिन आप उसको एनालाइज कैसे करोगे, आप उसको पढ़ोगे कैसे? उसके लिए आपने कैटेगरीज बना दी। एक कैटेगरी है लिटरेट कैटेगरी, मतलब जहां पे एजुकेटेड लोगों को रखा जाता है। एक कैटेगरी इलिटरेट, जहां पे अनएजुकेटेड लोगों को रखा जाता है। अब इतने एजुकेटेड हैं, इतने अनएजुकेटेड हैं, ये जब कंपैरिजन में कर लूंगा, ये जब मैं कुछ देख लूंगा, देन दैट विल मेक सम सेंस कि हाँ अब मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। तो लिटरेसी के बेसिस पे हो सकता है कि जो बंदा लिटरेसी के बेसिस पे आपके एक ग्रुप में आ रहा हो, वो पुअर कैटेगरी में। ऐसा होता है, आप देखो कितने सारे इलिटरेट लोग हैं जो काफी अमीर हैं, और कितने सारे लिटरेट लोग हैं जो गरीब हैं। मतलब एजुकेशन का अमीरी गरीबी से कोई डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, ठीक है। एजुकेशन इन मेनी सेंसेस, ठीक है, जो अमीर है हो सकता है उसमें भी कैटेगरी, एक तो अमीर है जो दिमाग वाले, एक जो अमीर है जो बिल्कुल दिमाग वाले हैं, मतलब बस उनके पास है, वो पिताजी ने दे दिया, चल रहा है काम तो चला। जैसे एक है जो अमीर भी है और दिमाग वाले भी हैं, एक ऐसे हैं जो दिमाग वाले हैं पर गरीब हैं, ये भी कैटेगरी है। तो ये सब कैटेगराइजेशन, आप देखना कई बार आपको कुछ लोगों को देख के लगता होगा यार ये बिजनेस रन कर रहे हैं, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इनको कुछ आता भी है, ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। तो ऐसा होता है, आपको लोग ऐसे मिलते हैं जिनको, पर उनका शायद हेरिडिटी है, मतलब उनको वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिली हुई है, जिसमें कि वो आके अब वो चेयर पे बैठ गए और वो संभाल रहे हैं। तो और कुछ काम उनको था नहीं, वो करते भी क्या, उनको आता कुछ नहीं। तो जो परिवार वाले कर रहे थे वही उन्होंने कर लिया, और जो परिवार वाले कर रहे थे वो और कौन करता, किसी और को लाके बिठा सकते थे, बट उससे फिर वो बंदा फालतू हो जाता, वो क्या करता, और वो जो पावर रहता फैमिली का वो उसके हाथ से चला जाता, किसी और को लाके बिठा देता। ये काफी सारे ड्रॉबैक्स हैं जो सामने आते हैं जैसे जैसे आप कैटेगराइजेशन करते जाते, तो फिर आपको समझ आता है कि अच्छा ये ऐसा है, अच्छा वो वैसा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कभी स्टैटिस्टिक्स की बात करो, जब भी कभी आप इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च की बात करो, नो नीड टू गेट बायस्ड और इमोशनल टू एनीथिंग, ठीक है। इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी रीजन फॉर अ पर्टिकुलर हैपनिंग और व्हाट कैन नॉट बी अ रीजन फॉर अ पर्टिकुलर हैपनिंग, what can be a reason for particular things not happening, what can not be a reason for not happening of particular, मतलब ये सब रीजंस का स्टडी है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं, कोई सही गलत नहीं है कि मैं सही आप गलत। इट्स ऑल अबाउट द रिजल्ट्स व्हिच you get from the research. What you have to try is you have to keep errors at least, आपको एरर्स को कम से कम करना है, उसमें प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, और डीमेरिट्स पे वर्क करते हुए अपनी प्रोसेस फॉलो करनी है। अपने डीमेरिट्स पे काम करो और आगे चलो, तो इन्वेस्टिगेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक। ओके, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद भी रिजल्ट गलत आ जाए, तो ये इट्स अ चांस, ओके, इट्स एंटायरली अ चांस, बट यू हैव टू ट्राई फॉर बेस्ट। हाँ, गलत तरीके से रिसर्च का रिजल्ट सही आ जाए, ये इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल। इसीलिए सही की कोशिश करो, शायद आपका रिजल्ट सही आ जाए। ओके, ईच सच डिवीजन इज क्लास, हर तरीके का जो डिवीजन है इसको क्लास बोलते हैं। रिच इज अ क्लास, पुअर, न्यूक्लियर, जॉइंट, लिटरेट, इलिटरेट, ये अलग अलग क्लास है, और इनको क्लास में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक। सो प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन,
डिवीजन इज क्लास, ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, जो क्लासिफिकेशन है उसका मतलब ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड फैक्ट्स जो भी रिलेटेड है एक दूसरे से, जैसे लिटरेसी एजुकेशन, वो एजुकेशन वाले से रिलेटेड है तो उनको सबको ग्रुप कर दिया अलग अलग क्लासेस। देन सिमिलर यूनिट्स इन वन क्लास, चेंज इन सिमिलरिटी विल चेंज इन क्लास। इसका क्या मतलब है कि जो एक जैसी यूनिट्स है ना उनको एक ही क्लास में रखा, जो एजुकेशन वाले हैं और उसमें भी एजुकेटेड है तो एजुकेटेड वालों को हमने लिटरेट की क्लास में रखा, अनएजुकेटेड वालों को इलिटरेट की क्लास में रखा। जैसे ही कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, मतलब ये पर्सन आपको पता लगा कि अरे नहीं ये तो एजुकेटेड एक्चुअली में है नहीं, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो गलत नोट कर लिया गया, तो जैसे ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई उसका क्लास चेंज हो जाए। तो जिस क्लास में अभी बिलोंग करता है वो इसलिए है क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है उन लोगों से, जैसे ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी वो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक, उसकी क्लास चेंज हो जाएगी। तो ये क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा इसको और डिटेल में आगे देखते हैं।